छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी सुगबुगाहट के बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर हवा दे दी है। सीएम भूपेश ने बजट सत्र के बाद बदलाव करने पर विचार करने की बात भी कही है। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। भूपेश बघेल जब दिल्ली दौरे से राहुल गांधी से मुलाकात कर प्रदेश वापस आ रहे थे, तब उनसे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सवाल किया जा रहा था। तो वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बजट सत्र के बाद विचार करने की बात कही है। लंबे समय के बाद सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल को 17 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। बाकी 2 साल का कार्यकाल के लिए सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट में बदलाव संभावित है। मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट से मंत्रियों की नींद उड़ गई है। प्रदेश के सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर लगातार नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस बीते 3 सालों से ठीक नहीं है, उन्हें मंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ रहा है। तो वहीं प्रदेश के कई वरिष्ठ विधायकों को फेरबदल के दौरान प्रदेश में मंत्री के रूप में कार्य करने का मौका भी मिल सकता है। अब देखना होगा कि मार्च में होने वाले बजट सत्र के बाद आखिरकार कांग्रेस मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर किस तरह का निर्णय लेती है। आखिर वो कौन से मंत्री होंगे जिनको अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण मंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है, और किन्हें नए मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह मिलती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कब हो रहा, कितने लोग? अब अभी तो इसके बाद बजट सत्र के बाद देखेंगे। बीजेपी छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहती है। यूपी में भी वही बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल फेल है। छत्तीसगढ़ मॉडल फेल क्यों है? 2500 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज हम 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी कर रहे हैं। सबसे सफल मॉडल है। पूरे देश के किसान उसी लिए आंदोलित रहते को मांग कर रहे हैं। गोधन न्याय योजना और बहुत लघु अनुपज खरीदी, वो सारी व्यवस्था हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। इसका देश में चर्चा है। गुजरात मॉडल क्या है? 7 साल में देखा सब फेल। अब छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है। ये 500 सिलेंडर की बात की। सूत्रों की माने तो सरगुजा संभाग के मंत्री प्रेम साय टेकाम को हटाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग के मंत्री जयदीप अग्रवाल और दुर्ग संभाग के मंत्री अनिला भेड़िया और मंत्री रुद्र गुरु की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। तो वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल में जिन नए विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है, उनमें रायपुर संभाग से वरिष्ठ विधायक अमितेश शुक्ल, विधायक धर्मेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा को मंत्रिमंडल, वहीं बस्तर संभाग को मजबूत करने के लिए देवकी कर्मा या फिर बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कांग्रेसी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विशेषाधिकार बता रही है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त फिर से कई मंत्रियों की नींद उड़ चुकी है। नींद इसलिए उड़ी है क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर एक बार चर्चा फिर से शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। दरअसल भूपेश बघेल बिलासपुर दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद जल्द ही ये कयास लगा जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। भूपेश बघेल ने कहा था कि विधानसभा और बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद कई सूत्रों की माने तो यह भी बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल से पुराने कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और इसमें कई नए मंत्री भी शामिल किए जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सच में विधानसभा और बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल फेरबदल होता है, और अगर होता है तो किस बेसिस पे नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। रायपुर से पंजाब केसरी के लिए शिवम दुबे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।